कहिए कैसे हैं आप। कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम एक पाप के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है लोभ, लालच। जब कोई लालची होता है तो परमेश्वर को पसंद नहीं आता। कभी लालच ना करें। आज सुबह मैं अपनी पत्नी जिल से बात कर रहा था। मैंने उनसे पूछा, इस शब्द लालच की क्या परिभाषा हो सकती है, मुझे बताओ। तो एक कुशल गृहिणी एप्रन पहने हुए रसोई का काम करते हुए मेरी ओर देखकर कहने लगी, अपनी जरूरत से ज्यादा की इच्छा रखना लालच होता है। बहुत बढ़िया बात थी। लालच यानी जरूरत से ज्यादा की चाहत। इस लालच के कारण कई युद्ध हो गए। लालच ने ही बहुत दर्द, तकलीफ और भूख को पैदा किया, क्योंकि लोग लालची थे। एक लालची इंसान हमेशा अपनी जरूरत को उचित ठहराता है। सुनिए, आत्म संरक्षण हम सब में होता है, इसलिए खुद को सुरक्षित रखने के लिए हम बहुत ज्यादा ले लेते हैं। बच्चों को देखिए जो धार्मिक परिवारों से नहीं होते। खाने की बड़ी मेज लगी है, आप उन्हें मेज पर बुलाएं, वो सबसे बड़ा भाग लेंगे और जितना अधिक हो उससे भी ज्यादा। आत्मसंरक्षण ये अच्छी बात नहीं, बुरी बात है। उन्हें सिखाया जाना चाहिए। मुझे सिखाया गया था, वो लो जो तुम्हारे करीब है, मेज की दूसरी ओर तक हाथ ना फैलाओ और हमेशा दूसरों का ख्याल रखते हुए खाना लो। जब आप अपने बच्चों को ऐसा सिखाएंगे तो जब वो बड़े हो जाएंगे तो वो वैसे ही बनेंगे। अजीजों, एक भला विद्वान व्यक्ति कोई भी सौदा करते समय दूसरों के हित की भी चिंता करेगा, और ऐसे सौदे करने वाले इंसान के साथ लोग बार बार सौदा करना चाहेंगे और वो लोग इस व्यक्ति के बारे में दूसरों को भी बताएंगे, मैंने बहुत अच्छा सौदा किया, ये व्यक्ति बहुत उदार है। इस प्रकार इस व्यक्ति का व्यापार बढ़ता जाएगा। पर अगर आप किसी को मूर्ख बनाएंगे तो वो आपको जान जाएंगे। हो सकता है किसी मजबूरी में वो इस बार तो आपके साथ सौदा कर लेंगे, पर वो ये बात सबको बताएंगे कि आप कैसे मूर्ख बनाते हैं और फायदा उठाते हैं, और अंत में आपके व्यापार का पतन होगा। कोई आपके साथ सौदा करना नहीं चाहेगा। और फिर एक दिन आपको अखबार में अपनी दुकान बंद होने की सूचना देनी होगी। आप कहेंगे, मेरे पास सामान तो बहुत अच्छा था, आप में लालच था। लोभी ना बने। रूत की किताब में 2 अध्याय में 3 आयत में लिखा है, रूत बोआज के खेत में जाती है और जो बचा था उसमें से बीनने लगती है। यहां बीनने का अर्थ है जो बच गया था उसे ले लेना। आइए पढ़ते हैं। वो जाकर एक खेत में लवने वालों के पीछे बीनने लगी, और जिस खेत में वो संयोग से गई थी वो एलीमेलेक के कुटुंबी बोअज का था, उसके रिश्तेदार का। वो वहां बीनने गई, वो और उसकी सास। नाओमी के पास खाने को कुछ नहीं था, इसलिए वो वहां गई। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें हमेशा दूसरों के लिए कुछ रख छोड़ना चाहिए। मैं किसान हूं, हमारे पास मशीनें हैं कि हम अपने खलिहान इकट्ठा करें, पर हम दूसरों के लिए कुछ रख छोड़ते हैं। आपकी कार के चौकीदार को क्या कभी आपने टिप दी है? नहीं एंगस, मुझे नहीं लगता उसका काम इस लायक है। वो आपका काम करता है, उसका ख्याल रखें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है, जो गरीब को देता है वो मुझे देता है। हमें सीखना चाहिए कि हम उदार बने। मैं किसान हूं, मैं खेती के कई सिद्धांत बता सकता हूं जो इस बाइबल में हैं। 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय 6 वचन, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। जितना अधिक आप डालोगे उतना अधिक बटोरोगे, जितना कम डालोगे उतना कम बटोरोगे। परमेश्वर देने वाला है, उसने अपना इकलौता पुत्र तक दे दिया। ये बात याद रखें। दें, लोभी ना बने, जीवन अच्छा होगा। गुड बाय। We trust that you have been blessed by today's message. For more information, please visit angusbuchan.com.